अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। एक कहानी सुनोगे? चलो अपनी कहानी अपनी ही जुबानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 7 फरवरी को, जब मुझे पता चलता है कि दरवाजे पर कोई आया है। और जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे रिसीव होता है जी मेरा पार्सल ओपन करने पे पता चलता है कि उसमें है जी मेरा पासपोर्ट जब ओपन करते हैं, आपको पता है कि किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और आप वेट कर रहे हो वीजा का, तो दिल धक 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 हो रहा होता है कि अंदर वीजा होगा या रिफ्यूजल होगा। तो जब मैंने अपना पासपोर्ट खोला तो खुशी की इंतहा नहीं रही मेरी, जब मैंने देखा कि उसमें मेरा स्पाउस वीजा यूके का हो चुका है। ये क्योंकि अब वो वक्त खत्म हो गया जब आप लोग मुझसे पूछते थे कि आपी आप अपने हस्बैंड से दूर क्यों रहती हैं, आपी आपके हस्बैंड ने अभी तक आपको बुलाया क्यों नहीं, आपी खैरियत तो है, लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है, आपी लगता है कि आपकी शादी खत्म हो गई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये वीजा उन तमाम लोगों के लिए जवाब था जो कि मेरे बारे में गलत बातें कर रहे थे, गलत कमेंट्स कर रहे थे। एनीवेज, उसके बाद शुरू होती है जी तैयारियां, और मेरे हस्बैंड का काम है जी टिकट को ढूंढना। वो वहां पर टिकट ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर आपकी बहन तैयारियां कर रही है, बाजारों की खाक छान रही है। और फिर मुझे पता चलता है कि मुझे तो इतना सामान अलाउ ही नहीं है, अब क्या होगा। एनीवेज, फिर आ जाती है टिकट और सारा कुछ करके सबसे मिल मिला के आपकी बहन निकल पड़ती है एयरपोर्ट को बमा अपनी फैमिली के। तो रास्ते में दिल अजीब सा हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि हस्बैंड के पास जा रही हूँ, और बुरा भी लग रहा है कि फैमिली को छोड़ के 7 समंदर पार वाली बात महसूस हो रही है। फिर आपकी बहन पहुंचती है एयरपोर्ट पे फिर वही जज्बाती सारे सीन होते हैं, दुखी, रोना धोना, दुआएं, नसीहतें, खुशियां, सब कुछ यानी कि मिक्स हो के ना सब कुछ मिल रहा है। तो सबको मिलने मिलाने के बाद आखिर आपकी बहन अंदर एयरपोर्ट में चली गई। अंदर जाके जो भी सारे प्रोसेस वगैरह होते हैं वो किए जाते हैं, सामान तुलवाया जाता है, बोर्डिंग पास हासिल किया जाता है, और उसके बाद आपकी बहन सुकून से आके बैठ जाती है वेटिंग लाउंज में। क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है जी कराची से आगे मेरी फ्लाइट है जी यूएई की, और यूएई से आगे मुझे जाना है जी इंग्लैंड। अब इंतजार किया जा रहा है, और जैसा कि हमेशा होता है फ्लाइट थोड़ा सा लेट हो जाती है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि जाने की खुशी भी तो है ना, आफ्टर ऑल अपने बंदे से मिलने जा रही हूँ। तो फिर हम पहुंच जाते हैं जी जहाज में, और जहाज का माहौल बहुत साफ सुथरा। मैं लाहौर से कराची गई हूँ जी फ्लाई जिना से, और बहुत ही अच्छा जहाज था। मुझे उन्होंने कोई पे नहीं किया, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर्ड क्लिप नहीं है, बहुत ही जबरदस्त। आप लोगों ने अगर कभी ट्राई करना हो तो पीआईए को ना करना, क्योंकि पीआईए ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। उन्होंने बगैर किसी वजह के मेरी फ्लाइट को 2 घंटे लेट कर दिया, जिसका ये नुकसान हुआ कि मुझे आगे से कराची से यूएई की फ्लाइट पकड़ने में प्रॉब्लम हो जाना था। लेकिन पीआईए ने अपनी रवायत बरकरार रखी, पीआईए ने तंग करना था, उन्होंने किया। और मजे की बात यह कि जब मैंने कस्टमर सर्विस में कॉल करके उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया, ये तो आपने अपनी फ्लाइट को आगे करवाया है। वाह, मुझे पता ही नहीं कि मैं इस तरह भी करती हूँ, क्या बात है। एनीवे, फ्लाई जिना की बात हो रही थी, तो जहाज अंदर से बहुत साफ सुथरा, जो भी एयर हॉस्टेस वगैरह थे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छे, और सीट्स बहुत कंफर्टेबल। सबसे ज्यादा मसला मुझे सीट्स का होता है, तो सीट्स हद से ज्यादा कंफर्टेबल। फिर आता है जी खाना। अच्छा, जब आप फ्लाई जिना बुक करवाते हो तो उसमें ही आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप अपना खाना चूज कर सकते हो, आप अपनी सीट चूज कर सकते हो। तो मैंने खाना ऑलरेडी चूज कर लिया था, क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं थी, घर से खा के निकली थी, तो मैंने जो है चूज कर लिया था एक हल्का फुल्का सा चिकन सैंडविच। और नाम बहुत मुश्किल है वो जो सैंडविच की ब्रेड थी, इसलिए मैं बस चिकन सैंडविच कह रही हूँ। तो उसको जब खाया तो पता चला कि यस, पाकिस्तानी खाने का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो सैंडविच हो, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो जी आपकी बहन ने खाया पिया है, इंजॉय किया है, खूब इंजॉय किया, और उसके बाद आपकी बहन रिलैक्स होकर बैठ गई, बाहर के नजारे कैप्चर करने लग गई। आपको भी दिखाते हैं बाहर, यार पर के साथ तो मुझे सीट मिल गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो नजर आ रहा। तो देख रहे हो ना मेरे साथ साथ कि कितने प्यारे प्यारे क्लाउड्स हैं।
मुझे तो लगा था कि यार मुझे कुछ नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि जहाज का जो पर है उस पे उसके साथ मुझे सीट मिली। अब पर मुझे उसका नाम पर आता है, अगर कोई और नाम है, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे मुझसे, आप लोग को पता होगा। अब ये ना कहना आप भी यार उसका नाम पर नहीं है। इरम यार तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं उसे पर ही कहती हूँ, जहाज दे पर, बस ठीक है। तो सीन आप देख रहे हो कि कितने खूबसूरत है, बादल इतने खूबसूरत हैं। बहरहाल हमारी फ्लाइट टाइम से पहले लैंड कर गई और मैं एयरपोर्ट पर जब उतरी हूँ, एयरपोर्ट लाहौर की निस्बत मुझे जरा बड़ा लगा है और साफ सुथरा भी लगा है। मेरा अब यहाँ पर जो स्टे है वो है जी तकरीबन 5 घंटे का। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी क्योंकि आगे जाना है, हस्बैंड से मिलना है, नो प्रॉब्लम। अभी हस्बैंड से बात करूंगी, अभी घर वालों से बात करूंगी, बुक अपने साथ लाई हूँ वो पढ़ूंगी और उसके अलावा चाय कॉफी पीऊंगी, तो टाइम भाग जाएगा, इतना ज्यादा मसला नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अपने मुल्क की फ्लाइट जिना से मेरी फ्लाइट चेंज हो जाएगी एमिरेट्स में, तो इसलिए मुझे कराची में अपना बैगेज कलेक्ट करना है। तो इसलिए आपकी बहन ने कहा क्योंकि 5 घंटे हैं, बहुत टाइम है यार, आराम से बैठेंगे, इसलिए आराम से जो है सामान देखूंगी, इसलिए आराम से जो है पहले मैंने एयरपोर्ट घूम फिर के देखा है और उसके बाद वॉशरूम जाके मुंह हाथ धोया है, थोड़ा फ्रेशन अप हुई हूँ। उसके बाद आके सामान कलेक्ट करने के लिए बैठ गई। तो क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट थी तो लोग जल्दी जल्दी अपना सामान कलेक्ट करके जा चुके थे और आपकी बहन का बैग बड़ी आसानी से आ गया। बैग कलेक्ट करने के बाद फिर देखें जी मैं सुकून से बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि बाहर जब जाऊंगी तो बाहर पता नहीं किस तरह का माहौल होगा, तो इसलिए अभी यहाँ सुकून से बैठती थोड़ी देर के लिए। तो जब सारा कुछ खाली हो गया और लोग मुझे मशकूक नजरों से देख रहे हैं कि बहन तू क्यों नहीं उठ रही, वजह क्या है, तो मैंने कहा बेटा इरम उठने में ही बेहतरी है। तो वहां से उठ के फिर मैं बाहर आ गई हूँ। एनीवे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठी हूँ, घर वालों से मैंने बात की है और उसके बाद 1 घंटे का इंटरनेट फ्री था वो हो गया खत्म। तो आपकी बहन ने कहा कि चलो अब अंदर चलते हैं, टाइम भी हो रहा था। जब मैं अंदर गई हूँ तो मैंने देखा कि बोर्डिंग पास के लिए लंबी लंबी लाइंस लगी हैं। एमिरेट्स इतने लोग इस्तेमाल करते हैं, मुझे अब पता चला। मुझे ये तो पता है कि अच्छी एयरलाइन है, लेकिन इतने लोग इस्तेमाल करते हैं वो नहीं पता था। तो क्या होता है कि मैं भी लाइन में लग गई। अब बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यूं 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 करके जा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह अल्लाह करके बारी आती है, मैंने उस भैया को कहा कि भाई प्लीज मुझे शीशे के साथ सीट देना, लेकिन वो भाई साहब शायद कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। उन्होंने चुन के मुझे घटिया वाली सीट दी, ना जो शीशे के साथ थी ना इस साइड शीशे के साथ थी, दरमियान वाली सीटों में से एक थी। तो मैंने कहा कि चलो अब क्या करें, क्योंकि दरमियान वाली जो सीट होती है वो मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन खैर अब ऐसा हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर, सारा कुछ करवाया है, सब कुछ करवा करवू के स्टैंपे जो भी लगनी थी वो सब करवा करवू के अंदर आई हूँ और अंदर आके बैठ जाती है आप लोगों की बहन। बोर्डिंग पास आराम से सुकून से रख लिया है सामने, चार्जर लगा दिया है और मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया है। कॉफी प्लैनेट आपकी बहन ने क्योंकि कॉफी पीनी थी तो कॉफी प्लैनेट नजर आया, कॉफी प्लैनेट से मैंने अपनी कॉफी पकड़ी है, साथ में इतना डिलीशियस सा उनका चॉकलेट केक रोल था वो ऑर्डर किया है। बुक अपनी निकाली है, रिच डैड पुअर डैड, या रिच हो ना हो किताबें पढ़ना नहीं भूलती आपकी बहन, तो किताब निकाली है और सुकून से बैठ गई। घर वालों को इन्फॉर्म किया, हस्बैंड को इन्फॉर्म किया, दरमियान में सबके मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स ली, बात की, सब कुछ हो रहा है। इंटरनेट कॉफी प्लैनेट का यूज किया जा रहा है, बहुत सस्ता मुझे ये दोनों चीजें मिल गई थी। कॉफी और केक मुझे मिल गया था 990 समथिंग का, यानी कि 1000 में सुकून से बैठने की जगह भी मिल गई, आराम से इंटरनेट भी मिल गया और साथ में मजे का कॉफी का मग जो कि उस टाइम जरूरत थी मिल गया। टाइम कब गुजरा पता ही नहीं चला। और उसके बाद आपकी बहन को आवाज आती है कि आ जाओ, दुबई जाने का टाइम हो गया। तो अब दुबई के लिए आपकी बहन उठ गई है और अब प्लेन में क्या क्या हुआ वो बाद में बताऊंगी। यहाँ पर आज की वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। अब पार्ट 2 देखिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कराची से कैसे आपकी बहन दुबई गई, दुबई से कैसे आपकी बहन यूके गई। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।